लड़का है, एमबीए किया था। एमबीए करने के बाद में उनको शादी करने के लिए घर में कहा गया, तुम शादी कर ले, शादी कर ले। अच्छा लड़का था, माने आज्ञा पालक लड़का, पिता माता जी की आज्ञा मानकर चलता था। एक लड़का था, तो उन्होंने कहा पिताजी आजकल शादी करने को डर लगता है, मैं शादी नहीं करूंगा। रियली हमारे साथ यूथ मिलते हैं तो पता चलता है यूथ घर के परिवेश को देख करके, माता पिता को, चाचा ताऊ की सबको देखकर शादी करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? डर के मारे में। जब ये दोनों के अंदर में ऐसे है तो हमारे जीवन में क्या होगा? प्राय करके डर के मारे में विवाह करना नहीं चाहते। और माता पिता क्यों विवाह देना चाहते? माता पिता को यदि रियली पूछा जाए क्या शादी में सुख है, ये अनुभव से यदि पूछा जाए वो कहेंगे नहीं है। फिर अपने बच्चों को क्यों शादी देना चाहते हो? कि माथा से बोझा उतर जाएगा। रियली है, ये हंसने की बात नहीं। क्योंकि मैंने एक पिता पूछा पेरेंट्स से क्यों देना चाहते, कि हमारे बोझा उतर जाए, फिर उनका भाग्य में जो भोगना है भोग ले, ला। फिर भाग्य में जो अच्छा है बुरा है जो भोगना है भोगे। मैं हमारे जीवन में एक कर्जा है, एक बोझा है, बड़े होने के बाद शादी दे देना, फिर जाने वो जाने उनका भाग्य जाने। हम भी चाहते अपना बोझा उतारना। कभी संस्कार दिया हमने? आप अपने अनुभव को कभी शेयर किया बच्चों से? बेटा मैं भी युवक था, कि मैं भी युवती थी, मैं भी कुंवारा था या कुंवारी थी, मैंने शादी की, शादी की करने के बाद में ऐसे ऐसी परिस्थिति आई, कभी अनुभव को शेयर किया? कोई माता पिता अपने अनुभव को अपने कभी शेयर नहीं किया। बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, उम्र हो गई, कमाना लग गया। अरे 25 साल लगता है अगर कहीं जॉब करने के लिए, ढंग की जॉब करने के लिए आपको 25 साल लगता पढ़ाई करने के लिए। 25 साल पढ़ाई करने के बाद में एग्जाम में पास करोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, फिर वहां क्लियर करोगे, फिर जा पर कहीं पर ज्वाइन करोगे, फिर बाद में कहीं आपको नौकरी मिलेगी, फिर आपको एक्सपीरियंस देखा जाता, कहां पर काम किए, कितना अनुभव है आपका, उसको देखा जाता है। और शादी करने से पहले हमारा अनुभव क्या है? कुछ अनुभव है? अरे भाई इलेक्ट्रिक का काम नहीं जानता हूं और जाकर इलेक्ट्रिक ठीक करने लग गया, खाली नंगे पांव में, नंगे हाथ में, ना मुझे ज्ञान है ना प्रोटेक्शन पावर है। और झटका लगेगा तो गिरूंगा क्या? अरे झटका, बिजली करंट लग गई। अगर एक इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, ऑपरेटर बनने के लिए उनको भी ट्रेनिंग लेना पड़ता, मैं ऑपरेट कर पाऊंगा भाई क्या? एक माइक साउंड का ऑपरेट करने के लिए भी एक ऑपरेटर वो रखते हैं। अब विचार करो, और लाइव को ऑपरेटिंग करने के लिए जाते हो बिना ट्रेनिंग के। क्या समझ में आती है ना नहीं आपको बात? आजकल लड़की बड़ी हो गई शादी करा दो, लड़का कमाने शुरू कर दो शादी करा दो। और कोर्ट देखो लाइन लगे हुए सारी। कारण क्या है? लाइफ मैनेजमेंट करने की ट्रेनिंग नहीं है बच्चों को। ना हमने अनुभव का ज्ञान दिया, ना संस्कार का ज्ञान दिया, ना परिवार का ज्ञान दिया, ना बच्चों के पास में ऐसी है। और फिर क्या होगा? स्थिति क्या होगी? केवल पशुमय जीवन। इससे कोई प्रेम होगा? ना प्रेम होगा, ना सेवा होगी, ना मर्यादा, ना कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमने अभी तो विचार किया है, क्या चालू भी किया है, कि 6 महीना साल भर की शादी से पहले कम से कम ट्रेनिंग लो, शादी कैसे करनी है। ये यूथ के लिए बता रहे हैं। देखो मेरा विषय वास्तव में यूथ के लिए, बच्चे और यूथ के लिए। जब बच्चे और यूथ के अंदर जब संस्कार नहीं आएगा तो ये प्रेम की बात कौन सुनेगा? किसको सुनाओगे? दादाजी बैठे देखो, अभी दादाजी के बाद में कितने, अभी दादाजी सबको भेड़ा करके ला रहे, चलो 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 बाटिका चलो चलो, अभी यहां चलो, रतनगढ़ चलो, अभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे। ऐसे कितने निकलेंगे बताओ? ऐसे कितने निकलेंगे एक पीढ़ी जाने के बाद में? और नई पीढ़ी कितने तैयार है? जयराम जी की कोई है ही नहीं। महाराज ये बात हमको सिखाने की आवश्यकता है। ये बात सिखाने बिना ये हमारे परंपरा ये आगे चलेगी नहीं। संस्कार के बिना शिक्षा अंधी और लंगड़ी होती है। पहले शिक्षा से पहले संस्कार को महत्व दो। और हमारा संस्कार कहां जा रहा है? इसीलिए ये जो प्रेम कहते, प्रेम के लिए नारद जी महाराज जी ने बताए गुण रहितम। गुणों को देख करके प्रेम मत करो। जो लड़के के बाद बता रहे एमबीए किया हुआ महाराज, उन्होंने कहा शादी करो शादी करो, उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा।
पिता माता दुखी हो गए, परेशान हो गए, चिंता के बेटा जन्म दिया था, बात नहीं मानता, शादी नहीं करता। फिर उन्होंने क्या, शादी करूंगा तो अपनी लव मैरिज करूंगा। और चिंता हो गई, लव मैरिज करेगा। लेकिन वो लड़का ने क्या किया, देखो ध्यान देना, सही सही घटना बता रहा हूं। वो लड़का देखा कुछ दूर में 50-60 किलोमीटर दूर में, जब वो जॉब करने के लिए जाता, MBA कर लिया था, उन्हें जॉब मिला उनको, और वहां पर जब जाता था देखा तो एक अंधी लड़की, किसान घर की एक अंधी लड़की, आंख नहीं है, वो पानी लाने के लिए जाती थी। तो उनको किसके प्रति, उनके प्रति प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, इस जैसे को बहिष्कृत है वो लड़की अपने आप में। ऐसे माने किसान घर की है और पानी लाने के लिए जाए तो पूरे कपड़े भी नहीं है। माने उस समय में जैसे 20 साल 22 साल की लड़की, आजकल लड़की कैसे ड्रेस पहनती, एक कपड़ा ऐसे पहनी है, ब्लाउज पीस भी नहीं है, इस प्रकार गांव में रहने वाली लड़की, और इस प्रकार रह रहे। लेकिन उनके आज पता नहीं उनको देखकर कि क्या मन में आया, उन्होंने सोचा ये जीवन यदि शादी करना है तो किसी के काम में, सेवा में आ जाए। ये जीवन यदि शादी करनी है तो उन्होंने कहा मैं लव मैरिज करूं। वो उन्होंने पिताजी से कहा, जी पिताजी मैं लव मैरिज करूं। पिताजी की तो धरती खिसक गई बिल्कुल, कि जो बेटा मेरे बात मानता था कहता लव मैरिज करेगा। फिर उन्होंने मना कर दिया, ठीक है नहीं है तो शादी नहीं करनी, करूंगा तो मैं लव मैरिज करूंगा। फिर पिताजी ने कुछ साल के बाद में पूछा, अच्छा लव मैरिज करेगा तो किसके साथ करेगा, और लड़की कैसी है, कहां घर है बताओ। उन्होंने कहा चलो आपको दिखा दूं। उन्होंने जाकर एक अंधी लड़की को दिखाया और फिसक गई धरती। कहे इसी लड़की के साथ तू शादी करेगा, तू शादी मत कर। कहना अभी तो ठान लिया करूंगा, आपने कहा शादी करनी है तो अभी करना, अब तो करना है मुझे शादी। और ये अंधी लड़की के साथ कहा, क्या हो गया, अंधी हुई तो क्या लड़की नहीं है क्या, किसकी तो लड़की है क्या। जो अंधी लड़की वो भी अपने जीवन को सुख, तो क्या उनके जीवन में कुछ सुख नहीं है। और किसान कहा, ये आजकल धन देखते हैं ना भाई, ये इतने करोड़पति है और ये तो बिल्कुल किसान मजदूर कर ही खाता है। वो लड़की के पास प्रस्ताव गया तो लड़की ने सोचा कोई मजाक कर रही है, कोई MBA करने वाला लड़का, जॉब किया हुआ है, इतने धन संपत्ति है, वो मेरे साथ में कोई शादी करेगी। अब चाहते हो कि मैं किसको शादी कैसे करूं, कौन मेरे साथ शादी करेगा। उन्होंने कहा मैं करूं शादी। फिर शादी की तय हो गई, शादी किया। महाराज शादी करने के बाद में वो लड़का जैसे लड़की घर पे आई, कह तू चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, मेरा जीवन यदि आपकी सेवा में लग जाए मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये पत्नी को रोज स्नान से लेकर के सारी कपड़ा पहनाने के काम सब कुछ करता था। रोसे घर में बनाता था, रोसे घर में बना करके पत्नी को खिला करके ऑफिस जाता था, आकर के पत्नी की सेवा करता था। और कहीं पार्टी में, फंक्शन में, कहीं पर भी जाना हो तो अकेले नहीं जाता था, पत्नी को लेकर के स्वाभिमान से जाता था। ये मेरी पत्नी है, पत्नी का भी हक होना चाहिए। पत्नी अगर जाए कहीं है तो धर्म पत्नी है तो मेरे साथ जाएगी, साथ में हाथ पकड़ के लेके जाता। सब कहते अंधी अंधी, के अंधी नहीं है, ये अंधी नहीं है, आपको ऊपर से जो अंधा है उनको अंधी दिखती है। ये महाराज उनका विचार, उनका सोच। फिर 3 संतान उनके हुए, 2 बेटा और 1 बेटी। महाराज देखो सब संस्कारी है, सेवा का भाव है, और ऐसे अभी खुश बिल्कुल जीवन में दोनों के अंदर कभी खटपटी नहीं हुई है, कभी अनबनी नहीं हुई है, एक दूसरे के लिए समर्पित है। यदि उनको दोस्त ने पूछा तूने किसके साथ शादी की, कि मैंने शादी की, मैंने प्रेम किया। प्रेम के लिए कोई गुण देखना नहीं होता, जहां गुण नहीं है, जब भगवान भी गुण रहितम कहे है, बिना गुण के भी जब अपनाते हैं, तो मैं भगवान का भक्त होकर के फिर मैं गुण देख कर प्यार करूं। मैं व्यापार नहीं करता हूं, मैं प्यार करता हूं। व्यापार में तो देखा जाता है, प्यार में देना ही होता है, यही बात है।